जय श्री कृष्ण। श्री महालक्ष्मी नमः। दोस्तों, आप सभी का मेरे हरिओम शर्मा मनी टिप्स यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज मैं आपको धन प्राप्ति के लिए कुछ नियम बताऊंगा। कुछ ऐसे कार्य अगर आप इनको करते हैं, इन नियमों को निभाते हैं, तो जीवन में आपको तरक्की मिलेगी। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि जीवन में बिना पैसे के आप कुछ भी नहीं कर सकते। अगर आपके पास पैसा है तो आप अपनी जिंदगी आसानी से काट सकते हैं, हर प्रकार की सुख सुविधा प्राप्त कर सकते हैं, बच्चों की पढ़ाई अच्छी करा सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम जैसे बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं, हमने कहीं बिजनेस की सोची कि भाई हम छोटा मोटा बिजनेस शुरू करना चाह रहे हैं, जॉब हम नहीं करना चाह रहे, और बाहर से पैसा लेते हैं, कर्ज ले लेते हैं, इन्वेस्ट कर देते हैं, कर्ज बढ़ जाता है लेकिन उसमें प्रॉफिट नहीं मिल पाता। उसी प्रकार से हम बच्चों की शादी के लिए या शिक्षा के लिए एजुकेशन लोन ले लेते हैं, तो कई प्रकार के ऐसे कार्यों में हम फंस जाते हैं, कर्ज बढ़ता चला जाता है, लेकिन हमारा जो इनकम है, हमारी जो अर्निंग है, वह उतनी की उतनी रहती है, बढ़ नहीं पाती। तो इसके लिए आपको क्या करना है, कुछ ऐसे उपाय मैं आपको बता रहा हूं। अगर आप ये करते हैं तो आपकी अर्निंग बढ़ेगी। जॉब करते हैं तो उसमें भी अचानक प्रमोशन मिलेगा, अच्छे ऑफर आने लग जाएंगे। स्टूडेंटों के लिए, कैरियर के लिए सहयोग बहुत ज़्यादा मिलेगा, आगे के रास्ते आपको नजर आएंगे। दिमाग में कोई आइडियाज नहीं, हम किस फील्ड में जाएं जिसमें हम सक्सेस हों, तो उसके लिए भी आपके दिमाग में आइडिया आएगा और रास्ता भी नजर आएगा। क्योंकि जब तक माता लक्ष्मी और भगवान गणेश की कृपा आपके ऊपर नहीं होगी, आप सक्सेस हो ही नहीं सकते। पैसा आपके पास आ ही नहीं सकता है, क्योंकि धन की देवी तो माता लक्ष्मी है। इसलिए आपको इन बातों को ध्यान रखना है। अक्सर आपने देखा होगा, बहुत से लोग छोटा सा व्यापार शुरू करते हैं, बिजनेस शुरू करते हैं और अचानक से इतनी तरक्की कर जाते हैं, और बहुत से लोग बड़ा बिजनेस होता है उसमें भी लॉस आ जाता है। दोस्तों, एक बात का ध्यान रखना है कि जब भी आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो इन्वेस्ट का विशेष रूप से ध्यान रखें। मनी, आपके पास कितना पैसा है, कितना पैसा आपको लगाना है, जिस फील्ड में आप पैसा लगा रहे हैं उसकी आपको नॉलेज है या नहीं है। ये नहीं कि वह दूसरे को आपने देख लिया कि दूसरा बड़ा पैसे कमा रहा है, उसके पास तो गाड़ी है, बंगला है, आपने भी सोच लिया कि मैं भी इसी फील्ड में जाऊंगा, और आपको नॉलेज है नहीं है। पैसा आपने लगा दिया, कर्ज उठा करके पैसा डूब गया, कर्ज बढ़ते बढ़ते आपकी जिंदगी निकल रही है। ऐसा आपको भूल के नहीं करना है। आपको इन्वेस्ट पर विशेष रूप से ध्यान देना है। आजकल इन्वेस्ट के इतने सारे ऑप्शन आ चुके हैं बाजार में, मार्केट। आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, महीने का प्रति महीने का 1000 रुपये निकाल दीजिए, वो साइड में निकालते रहिए। आगे जा करके उसका अमाउंट अच्छा होगा, उस पर आपको ब्याज मिलेगी, आपको प्रॉफिट होना शुरू हो जाएगा। उस पैसे को भी आप लगा सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। साथ ही आप कोई कारोबार शुरू करना चाह रहे हैं तो उसमें आप पहले उसको सीखिए, उसके बाद में आप पैसा लगाइए। अब मैं आपको कुछ उपाय बताऊंगा। जैसे आपका बिजनेस पहले से चल रहा है तो उसमें तरक्की कैसे करनी है। नया बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, आपको नॉलेज है कि भाई मुझे इस चीज़ की नॉलेज है, कपड़े की नॉलेज है आपको, या किसी पार्ट बेच रहे हैं आप किसी मशीन का, या कोई भी चीज़ का, आप किसी भी चीज़ में आप स्किल में सक्सेसफुल नॉलेज है आपको, आप सक्सेस पा सकते हैं, आपको उम्मीद है, तो आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले आपको क्या करना है, प्रत्येक बुधवार को, क्योंकि बुधवार का जो दिन होता है वो भगवान गणेश जी का होता है और व्यापार के लिए बहुत अच्छा होता है। प्रत्येक बुधवार को आपको क्या करना है, जब आप घर से पूजा करके निकलेंगे तो भगवान गणेश जी के सामने एक पुष्प आपको रखना है, और वो पुष्प भगवान गणेश जी के सामने रख के 11 बार आपको ओम नमः शिवाय बोलना है, और 31 बार आपको ओम गंगणपति नमः बोलना है। उसके बाद में वो पुष्प अपनी जेब में रख करके आपको हमेशा जाना है। प्रत्येक बुधवार को भगवान गणेश जी को दुर्वा दल आपको चढ़ानी प्रारंभ कर देनी है, और गौ माता को आपको हरी वस्तु खिलाना प्रारंभ कर देना है। क्योंकि आपका बुद्ध अच्छा है, आपका कुंडली में जो व्यापार का स्थान है वो अच्छा है, उस पर बुद्ध की गिर दृष्टि है, सूर्य की शुभ दृष्टि है, तो आपको तरक्की मिलेगी। प्रतिदिन सूर्य देव को अर्घ्य देना है, ये हो गया। दूसरा, प्रतिदिन शाम को माता लक्ष्मी के सामने एक दीपक जला देना है, और माता लक्ष्मी जी के सामने आपको हमेशा 11 पीली कौड़ी, 5 सफेद कौड़ी, 5 कमलगट्टा, 5 गोमती चक्र और 1 सिक्का लेना जिसमें लक्ष्मी गणेश जी बने हों। हमेशा माता लक्ष्मी के सामने आपको रखे रहने देना है ये चीजें। साथ ही आपको क्या करना है, घर में
थोड़ा सा आटा भून के रख लीजिए और चींटियों को डालना प्रारंभ कर देना है। एक धागा आपको लेना, अपने बराबर का नापना है और पीपल वृक्ष से प्रत्येक गुरुवार और शनिवार को आपको लपेट देना है जब तक आपको सक्सेस ना मिले। प्रत्येक शुक्रवार को खीर का प्रसाद आपको बनवाना है और उसका भोग माता लक्ष्मी को लगाना है। ये नियम आपको प्रारंभ कर देने। घर के अंदर सफेदा का पौधा, तुलसी का पौधा हमेशा रहना चाहिए। मनी प्लांट भी रखें। ईशान कोण है आपका, उत्तर पूर्व की दिशा है। घर के अंदर इन दिशाओं का खास ध्यान रखना है। ये दिशा ज़्यादा खुली रहेंगी, हवादार रहेंगी तो उसी प्रकार से आपके घर में पैसा भी आएगा। तो इन बातों का ध्यान रखेंगे दोस्तों, पैसा ही पैसा आएगा आपके पास, लेकिन इन्वेस्ट का हमेशा ध्यान रखना है। और जॉब आप कर रहे हैं तो भी आपके लिए बुधवार का ये उपाय बहुत ही अच्छा है। साथ ही अगर आप जॉब कर रहे हैं, आपके मन में भाई मैं जॉब ही कर रहा हूँ, सरकारी जॉब चाहता हूँ, गवर्नमेंट जॉब चाहता हूँ, तो गुरुवार के दिन आपको भगवान विष्णु माता लक्ष्मी के सामने दीपक जलाना प्रारंभ कर देना है। सफलता आपको जरूर मिलेगी। मुझे उम्मीद है आपको यह जानकारी अच्छी लगी। वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बगल में बेल आइकन बटन दबाएं। मेरे चैनल पर आपको अर्निंग से रिलेटेड वीडियो प्राप्त होती रहेंगी, मनी टिप्स से रिलेटेड वीडियो प्राप्त होती रहेंगी।